Hello students, welcome to my YouTube channel Wisers Hub. So this is part 2 of chapter number 1 of class 11 economics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमी का मीनिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी स्टडी हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो नाउ व्हाट इज़ एन इकॉनमी? जब हम उन सारे कंसेप्ट्स को जो हम एक इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं इन एन एरिया, इन अ सिस्टम, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकॉनमी, राइट? सो व्हाट इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ इकॉनमी? इकॉनमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग काम करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स गो टू स्कूल, अर्न देयर लिविंग, डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल, अर्न देयर लिविंग, फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स, अर्न देयर लिविंग। सो दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे लोग काम करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। और ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स हैं जो हम माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं इन आवर क्लासेस, जब उन कंसेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं किसी एरिया में, उस एरिया को हम बोलते हैं इकॉनमी। अभी हम देखेंगे कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। सी, इन एन इकॉनमी वन पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर पर्सन, एवरी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? There are 5 sectors in an economy: producer sector, household sector, government sector, banking sector and external sector. अगर हम 2 सेक्टर मॉडल लेकर चलें जिसमें हम प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर की बात करें, प्रोड्यूसर सेक्टर इज अ सेक्टर विच प्रोड्यूसेस द गुड एंड हाउसहोल्ड सेक्टर इज द सेक्टर विच कंज्यूम्स द गुड। अभी प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है वो कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय यूजिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग विच द प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूसेस द गुड्स। ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। दिस इज हाउ प्रोड्यूसर सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन हाउस होल्ड सेक्टर। अभी हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम्स द गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। ये गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आती हैं? फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर। दिस इज हाउ हाउस होल्ड सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये था 2 सेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ 2 सेक्टर्स, राइट? सो जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। अभी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होगा तो गुड्स का एक्सचेंज भी होगा। वन सेक्टर इज एक्सचेंजिंग गुड्स एंड द अदर सेक्टर इज एक्सचेंजिंग द अदर सॉर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की वजह से क्या होता है? एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज। अभी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड exchange are 2 core elements of an economy. Mutual independence is the sense of economic activity और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से ही क्या होता है? एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस अभी आपको क्लियर हो गया, जिससे क्या होता है? एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अभी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हम एक इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2। वन इज सिंपल इकोनॉमी एंड द अदर वन इज कम्प्लेक्स इकोनॉमी। इफ़ द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ वेरी लो, अगर एक इकॉनमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत कम है एंड सेकेंडली उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है वो भी बहुत ही कम लेवल पे हो रहा है, तो उस इकॉनमी को हम बोलेंगे सिंपल इकॉनमी। तो सिंपल इकॉनमी इज़ द इकॉनमी वेयर इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज़ लो, वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस। वांट्स मल्टीपल तो हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं है, और द डिग्री ऑफ MI म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज लिमिटेड है, तो उस इकॉनमी को हम बोलेंगे सिंपल इकॉनमी। वेयर एज कम्प्लेक्स इकॉनमी क्या होगी? कम्प्लेक्स इकॉनमी इज़ द इकॉनमी वेयर इनकम लेवल इज़ वेरी हाई, वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस, और जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज है वो बहुत ही हाई लेवल पे होगा। सो दिस इज़ हाउ वी डिवाइड द इकॉनमी इनटू सिंपल इकॉनमी एंड कम्प्लेक्स इकॉनमी ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज। तो चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में और उनके कंट्रोल के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एन इकॉनमी। द फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन, सेकंड कंजम्पशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज।
तो ये 4 टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इनके बेसिस पे ही एक इकोनॉमी चलती है, राइट? तो अभी जो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है। जो ये कंट्रोल है वो वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। इन सम कंट्रीज economic activities are highly controlled by the government, or in other countries these economic activities are partially controlled by the government. तो अगर हम डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड करें एक इकॉनमी तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकॉनमीज। व्हेन द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी हाई, उस टाइम हम उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी और कंट्रोल्ड इकॉनमी। व्हेन द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी लो, जब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस एक इकॉनमी बहुत ही कम लेवल पर होती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री इकॉनमी और मार्केट इकॉनमी। फॉर एग्जांपल यूएस एंड यूके, राइट? बट व्हेन द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ मॉडरेट, जब बहुत ना ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ना ही बहुत कम कंट्रोल है, द गवर्नमेंट्स कंट्रोल इज़ वेरी मच मॉडरेट, तो उस इकॉनमी को हम बोलते हैं मिक्स इकॉनमी। फॉर एग्जांपल इंडिया, राइट? तो जब हम हाई कंट्रोल की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाता है चाइना एंड रशिया की बात, राइट? तो चाइना एंड रशिया आर द इकॉनमीज विच आर हाईली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बट वेयर एज यूएस एंड यूके आर द इकॉनमीज विच आर lessly controlled by the government. Whereas India is an example of mixed economy where government and private sector coexist, जहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कोएग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमने डिवाइड किया है एक इकॉनमी को इनटू 3। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल्ड इकॉनमी, सेकंड मार्केट इकॉनमी, थर्ड मिक्स्ड इकॉनमी। तो चलिए अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ इकॉनमीज। हमने 3 तरह की इकॉनमीज के बारे में बात की। कंट्रोल्ड इकॉनमी जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फ्री इकॉनमी जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, मिक्स इकॉनमी इज द इकॉनमी जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कोएग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, इन कंट्रोल्ड इकॉनमी दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इन फ्री इकॉनमी दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। अभी मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी हैं? डिमांड एंड सप्लाई आर द मार्केट फोर्सेस, जो कि दोनों ही कंट्रोल करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। कितनी प्रोडक्शन होगी, कितनी कंजम्पशन होगी, दीज आर डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस इटसेल्फ, राइट? अभी उसके बाद अगर हम मिक्स इकॉनमी की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ मिक्स इकॉनमी इज़ कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज मार्केट फोर्सेस। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर अगर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे इन अ मिक्स इकॉनमी, तो गवर्नमेंट अपना काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर अपना काम करेगा, राइट? तो सेम वे अगर गवर्नमेंट अपना काम करेगी तो गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी अपने एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। अगर हम मोटिव की बात करें, इन अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी द मोटिव इज़ ऑफ सोशल वेलफेयर ओनली, बिकॉज देयर इज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑलवेज इंश्योर्स द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी हमेशा ही सोशल वेलफेयर के ऊपर फोकस किया जाएगा। बट अगर हम बात करें फ्री मार्केट की और मार्केट इकोनॉमी की, तो देयर विल बी अ प्रॉफिट मोटिव ओनली, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ही एग्जिस्ट करता है, द प्रोडक्शन इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर ओनली। तो प्राइवेट सेक्टर विल ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट? वेयर एज इन मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, प्राइवेट सेक्टर विल फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड गवर्नमेंट विल फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। अगर हम सोवरेनिटी की बात करें, इन कंट्रोल्ड इकोनॉमी कंज्यूमर इज नॉट सॉवरन, कंज्यूमर सॉवरन नहीं है। सोवरेनिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। तो इन कंट्रोल्ड इकोनॉमी कंज्यूमर इज नॉट सोवरन का मतलब ये है कि कंज्यूमर कैन नॉट डिसाइड विच गुड टू बी कंज्यूम्ड, इट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कंज्यूमर को कौन से गुड्स हमने अवेलेबल करवानी है, कौन से गुड्स की प्रोडक्शन होगी, कौन से गुड्स कंज्यूमर को दी जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, दैट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। इन फ्री इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी फ्री है, प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करेगा, कंजम्पशन कंज्यूमर सेक्टर करेगा। सो कंज्यूमर हैज़ ऑल द पावर्स टू डिसाइड विच गुड्स टू कंज्यूम और नॉट। अगर मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर है,
प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे है. प्राइवेट सेक्टर विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड द कंज्यूमर इज sovereign to decide from the goods being produced by the private sector. But government also ensures the supply of essential goods through PDS system for the poorer sections of society. तो कंज्यूमर सॉवरन है, साथ के साथ गवर्नमेंट भी इंश्योर करती है कि जो इनिशियल आइटम्स हैं वो पुअर पीपल के पास पहुंच जानी चाहिए. राइट. देन कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज. Resources are controlled by the government in case of controlled economies. Resources are controlled by people or private sector in case of free economies, and resources are controlled both by government and the private sector in case of mixed economy. अगर प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करें, कंट्रोल्ड इकोनॉमीज में प्राइजेज आर डिटर्मिन्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, क्योंकि प्रोडक्शन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. तो प्राइजेज कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट. वेयर इन द फ्री एंड मार्केट इकोनॉमीज, अगर हम फ्री और मार्केट इकोनॉमीज़ की बात करें तो इसमें प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है बाय द मार्केट फोर्सेस. राइट. तो मार्केट फोर्सेस मैंने आपको पहले बताया कौन कौन सी हैं. डिमांड एंड सप्लाई. जहाँ पे ये दोनों डिमांड कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज़ अ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. सो ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है ये दिखाता है प्राइस को. किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा? The price of a product will be at which the demand and supply curves are equal. जिस लेवल पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इक्वल होंगे उस लेवल का जो प्राइस है उस प्राइस पर चीज़ों को बेचा और ख़रीदा जाएगा इन एन इकोनॉमी. तो फ्री इकोनॉमी में प्राइस इज़ डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, वेयर एज इन मिक्स इकोनॉमी द प्राइस इज़ डिटर्मिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत लो हो गया उसको रेगुलेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन एन इकोनॉमी. डोमिनेशन की बात करें, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में एज यूजुअल पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करेगा, फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा, बट इन मिक्स इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फोर प्ले. क्लियर. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1. अगली वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इकोनॉमी एक बहुत ही लूसिड और सिंपल वे में समझ में आए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.